देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ला नीना को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का कारण माना जा रहा है। उस दौरान आई होगी तो ये इसलिए क्वेश्चन लिया। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है, कि दोनों में क्या अंतर है। फिर कह रहा है ला नीना असामान्य रूप से ठंडे महासागरीय तापमान से जुड़ी होती है जो भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में होता है, जबकि एल नीनो असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान से जुड़ा है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पाया। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो ला नीना है वो इंडियन ओशन से जुड़ा है और जो एल नीनो है वो प्रशांत महासागर से जुड़ा। दूसरा देखो, एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ला नीना का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, एल नीनो का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। देखो जब एल नीनो पैसिफिक से है तो ला नीना भी तो पैसिफिक से संबंधित हो, तो पहला ऑप्शन तो सीधा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ये वाला तो। और हम आमतौर पर ये सुनते रहते हैं कि एल नीनो है तो वर्षा की मात्रा कम होगी और ला नीना है तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, आजकल तो सभी को पता है, न्यूज में रहता है। तो ये दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है उसने, एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ बात सही है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये यहां पर उसने गलती की। तो एक ध्यान में रखना है कि एल नीनो हो चाहे ला नीना हो, दोनों ही ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन से संबंधित परिघटनाएं हैं। तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि सामान्य रूप से पैसिफिक ओशन में इस क्षेत्र में ट्रेड विंड प्रवाहित होती है और वो ट्रेड विंड अपने साथ ऊपरी सतही गर्म जल को इस पश्चिमी क्षेत्र की ओर ले आती हैं और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग और इंडोनेशिया के इस पूर्वी भाग में यहां पर गर्म जल एकत्रित हो जाए। ये नॉर्मल कंडीशन, और इस नॉर्मल कंडीशन का इंटेंस रूप हो जाना और गहन हो जाना ही ला नीना है। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जब ये पानी जो ठंडा है ये और ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ये गर्म जल और ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ला नीना। तो इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये और ज्यादा सूख जाता है, यहां पर और ज्यादा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये ला नीना की कंडीशन होती है, तो नॉर्मल कंडीशन का इंटेंस रूप। अब कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेड विंड वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब जब ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है तो जो वो पानी को बहाकर इधर ले जा रही थी, अब वो पानी को इधर बहाकर नहीं ले जाएंगी, वो पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ट्रेड विंड कमजोर होने की वजह से जो पानी ऊपर का गरम गरम जो जल था सरफेस पर, वो इधर जो बह जा रहा था, अब वो इधर नहीं आएगा, वो यहीं इकट्ठा होने लगे। और जो पहले भी पानी इधर गया था वो भी धीरे धीरे वापस लौट के इस क्षेत्र में आने लगेगा, देखो इस डायग्राम में। तो यहां पर जो पहले हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा थी, पेरू की जो ठंडी जलधारा थी, उसकी जगह पर यहां पर गर्म जल हो जाता है और इसी जलधारा को या इसी परिघटना को कहा जाता है एल नीनो।